आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर साल मैं लेक्चर बनाता हूं, फिर से बना दे रहा हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कितना भी टफ पेपर आ जाए हम समाधान बैच में बताएंगे। 5 टेक्निक्स पे हम फोकस करेंगे जिसमें आप कॉमन सेंस लगा के, एलिमिनेशन लगा के आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम है। कोई भी आप मेंटोरशिप बस आप डालेंगे ना तो 15-20 हजार से कम का नहीं, हम 1000 रुपए का लेके आए, वो भी अब 10,000 का हो जाएगा। तो कूपन कोड बस आज तक वैलिड है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो शुरुआत के 56 दिनों तक 2 महीने में हम हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम फाइनल रिवीजन विद करेंट अफेयर्स प्लस सीसैट और टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे ही देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। अब 21 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। कितने सवाल करें यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये अक्सर हमारे दिमाग में आता है। देखिए भाई, मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा करिए जिनकी तैयारी अच्छी है। अब देखिए, जिनकी तैयारी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। और कई बार जैसे कट ऑफ इतना जाएगा तो भाई हम सबको पता है, अगर कट ऑफ जैसे मान लीजिए कि 100 गया तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 50 क्वेश्चन करके आए और एक भी आपने नहीं छुआ, ऐसा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जब क्वेश्चन करता है तो 50 नहीं करता, वो 60-70 करके आता है। नेगेटिव मार्किंग हटा के, मतलब आपका टोटल स्कोर 100 होना चाहिए या 104 होना चाहिए। अभी हम 100 लेके चलेंगे क्योंकि 100 स्कोर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में पेपर्स आ रहे हैं तो काफी टफ आ रहे हैं। तो टफ मतलब 100 अगर आप ले आए अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हम उसी को ही मापदंड लेके चलेंगे, पैरामीटर लेके चलेंगे। और अगर आसान पेपर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर 112 तक जाएगा तो पेपर बहुत आसान है, अब सॉल्वेबल होगा वो, है ना। यूपीएससी पेपर ऐसे डिजाइन करता है ना कि 40 क्वेश्चंस आर डुएबल, आप आसानी से कर सकते हो, वो आपका पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जिसमें आपको 30% भी डाउट हो, गो फॉर इट। उस क्वेश्चन को छोड़िए, उस क्वेश्चन को स्किप करिए जिसमें आपको दाएं बाएं आपने कभी उसके बारे में नहीं सुना हो, कोई भी फैक्ट, कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं पता हो। ऐसे 10 के करीब क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, जितना भी ले लो। तो चलिए प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो भाई देखो, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपको यूपीएससी में, पता है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे से 81 क्वेश्चंस है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.66 होती है, यानी कि 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसका भाई 1/3, जाहिर सी बात है, मतलब 2/3 हो गया। ये तो या भाई इतनी तो सिंपल मैथ्स है ना, इतना तो सभी को ही पता है, ठीक है। तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए, यानी कि हर 3 गलत जवाब पे, मतलब अगर आपने एक सही जवाब दिया और 3 गलत दे दी तो आपका कोर्स वो 0 हो जाएगा। बेसिकली जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो ऑप्शंस के हिसाब से होती है। मतलब 4 ऑप्शन है तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग को रखा जाता है कि अगर आप एक सही जवाब देंगे तुक्का मार्क और 3 गलत जवाब हो गए तो आपका स्कोर 0 हो गया। तो बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने 84 क्वेश्चन किए हैं, 84 क्वेश्चन किए, इसमें से आपके सही हुए 60 क्वेश्चन और आपके गलत हुए 24 क्वेश्चन, ठीक है। भाई इतना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। इसमें नेगेटिव मार्किंग 2/3 लगाइए, 8, 16, 120 में से 16 माइनस करेंगे तो 104 आपका टोटल स्कोर हुआ, यानी कि आपका सिलेक्शन पक्का। 84 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें से आपके 60 सही हैं और इतने गलत हो रहे हैं, बाकी 24 गलत हो रहे हैं, तो तब भी आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और ज्यादा करते हैं। ये अभी हमने कितने क्वेश्चन की बात की, 84 क्वेश्चन की बात की। अब मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन है 90, आपने 6 क्वेश्चन और बढ़ा लिए। अब आपके 60 ही क्वेश्चन सही हैं लेकिन आपके गलत 24 से 6 गलत हो गए, 30 गलत हो गए। तो 60 इंटू 2 120, और ये अगर आप 2/3 करोगे तो भी ये 20 मार्क्स -20, यानी कि तब भी आपका जो टोटल है वो 100 आएगा, सिलेक्शन पक्का। यानी कि आपके पास 30 क्वेश्चन गलत कर, टफ पेपर की बात कर रहा हूं, सहूलियत है। आप समझ रहे हो। एक तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 80 के करीब क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। आप समझ रहे हो। नेगेटिव मार्किंग, देखिए पेपर टफ होगा तब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अभी डिपेंड करेगा जैसे क्या होता है, क्योंकि देखिए अगर आप 50 के करीब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम में आप रहेंगे। तो कम से कम आपको 60, मतलब 55 से 60 के बीच में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है।
लेकिन जितना ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि आप गलत आंसर उस ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे अब अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के तौर पे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आपके सही हो रहे हैं 50 और गलत हो रहे हैं 40, या चलिए 89 मान के चलते हैं, तो अब इसमें आप फंस जाएंगे। अगर आपके सही 40 हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 40 इंटू 2 80, या नहीं चलिए सही 50 हो रहे हैं, चलिए इससे करते हैं कि आपने 89 क्वेश्चन किए और आपके सही 50 हो रहे हैं, तो 50 इंटू 2 आपके 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन आपके गलत 49 क्वेश्चन हो गए, आप समझ रहे हो, तो इसको इंटू 2/3 करेंगे आप, तो ये तकरीबन मतलब 16 इंटू 2 32, यानी कि मतलब 32 के करीब, यानी कि आपका स्कोर जो है वो 68 के करीब रह जाएगा। यहां पे आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, यानी कि आप इतने ज्यादा गलत क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप देखिए 55 से 100, 55 से 60 के बीच में आपको सही करना ही करना है, तो इसमें आप 80 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे और ज्यादा गलत हो सकते हैं, तुक्का बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे वही हम सबसे सेफेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपने मान लीजिए 78 क्वेश्चंस किए, ठीक है, आपने 78 क्वेश्चंस किए, या चलिए 84 ही हम करते हैं, अगर 84 भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, और आपके अगर 60 सही हो रहे हैं और आपके 24 गलत हो रहे हैं, तो भी आपका स्कोर जो है वो 104 के करीब आ जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप 84 क्वेश्चन कर रहे हैं और अब मान लीजिए आपके 54 सही हो रहे हैं और 30 गलत हो रहे हैं, तो आपका स्कोर कितना 98 के करीब आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 54 और 30 98 के करीब आएगा, सिलेक्शन हो सकता है, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, हो ही जाएगा, 90% चांसेस हो जाएगा। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि जो सही गलत ना वो ठीक प्रोपोर्शन में हो, ऐसा ना हो कि आपने गलत ज्यादा कर दिए। अब कुछ लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, भाई हो सकता है आपके मान लीजिए कि 60 सही हो गए लेकिन आपके 40 गलत हो गए, आपके 40 गलत हो गए, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी गिरती जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा रखिए कि आपके 70% जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्वेश्चन सही हो, 30% गलत हो, तो काम चल जाएगा, राइट। तो ये चीज है, सही आंकड़ा क्या है कि आप 80 के करीब तो क्वेश्चंस करके आइए ही आइए, 80 84 इतने तो क्वेश्चन करीब, जिसमें आपके सही होने चाहिए। मैंने क्या बताया कि 55 से 60 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए गुरु, आप समझ रहे हो। और यूपीएससी में 40 के करीब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सही ही होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप हमारे बैचेस को अवेल करें, आप बैचेस में एनरोल करें, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बढ़िया तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।